आज की ये ब्रह्मचर्य की कहानी है उस बंदे की जो एक लड़की के प्रेम में फंसकर कैसे पागलों की तरह उससे मिलने के लिए 40 किलोमीटर साइकिल चला के उससे मिलने रात में जाता है। आज की कहानी अपने ही चैनल के मोहन की है, जो हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता था। दूसरों की मदद करना उसे अच्छा लगता था। एक बार की बात है, वो जिस मंदिर में जाया करता था वहाँ के संत महाराज ने उससे कहा, बेटा कहीं बाहर जाना है, इसीलिए तुम घर पर पहुँच लेना। उसने अपने घर पे कहा, माताजी मैं संत महाराज के साथ बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ। महाराज जी उसे एक गांव में लेकर गए। मोहन की उसी गांव में एक लड़की से जान पहचान हो गई। दोनों एक पक्के दोस्त बन गए। उसके दोस्त का नाम था अंकित। अंकित ने मोहन से कहा, मोहन भाई आपकी उम्र क्या है? उसने कहा 21 वर्ष का हो चुका हूँ। तो अंकित ने कहा, कोई लड़की तो पक्का होगी तुम्हारी लाइफ में? उसने कहा नहीं भाई, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अंकित ने कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं करवा दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड से कह के। पर उसने कहा नहीं भाई रहने दो। उसने कहा चल ठीक है मत कर, पर आज शाम को मेरे साथ चलना, तुझे किसी से मिलवाता हूँ। उसने कहा ठीक है। अंकित उसे शाम को खेतों की तरफ ले गया। वहाँ पे उसने अपनी जीएफ को भी बुला रखा था और उसकी फ्रेंड को भी। अंकित ने कहा तुम दोनों लोग आपस में बातें करो, मैं जरा अपनी पर्सनल बात अकेले में करना चाहूँगा। मोहन ने कहा ठीक है। वो दोनों लोग वहाँ से चले गए। इधर मोहन और वो लड़की एक पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों अब एक दूसरे से बातें करने लगे, क्या नाम है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। धीरे धीरे दोनों फ्रेंडली हो गए। उस लड़की ने अपना मोबाइल नंबर मोहन को दे दिया और कहा कल शाम को मैं तुमसे बात करूंगी। पहले तो मोहन को ये सब अच्छा नहीं लगा, पर लड़की के रिक्वेस्ट करने पर उसने नंबर ले लिया। उधर तब तक अंकित भी आ चुका था। वो मोहन को लेकर गांव की तरफ आ गया। अंकित ने कहा क्यों भाई बातचीत की तूने? उसने कहा हाँ भाई की तो है। वो अपना नंबर दे गई और कहा कल शाम को बात करूंगी। अंकित ने कहा भाई 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय कर लाइफ को। अभी तक 21 साल का हो गया है और ऐसे ही जीवन यापन कर रहा है। चुपचाप उससे कल प्यार से बात करना फोन पे। उस लड़की को शाम को कॉल आती है मोहन के पास। मोहन ने उससे बात की। 2-3 दिन जब उसे ऐसे ही हो गए तो मोहन उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उधर संत महाराज जी ने कहा, मोहन बेटा अब घर चलने का समय हो गया है, हम कल यहाँ से चलेंगे। अब मोहन का तो मन नहीं था जाने का, पर उसने कहा ठीक है। उसने अपने दोस्त अंकित से कहा, भाई कल मैं जा रहा, फिर कभी मिलूंगा। उसने कहा ठीक है। मोहन अब अपने घर आ चुका था। उसे अब उस लड़की की याद सताना शुरू हो गई। दिन रात वो उसी के ख्यालों में खोने लगा। वो उससे कॉल करता, रात रात भर फोन पे बातें करता, पर वो उसे देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि उस लड़की से एक बार मिल लूं। उसने अपने ही मोहल्ले के एक लड़के से सारी बात कह सुनाई। उसने कहा उस लड़की से पूछ वो कब फ्री है और तू वहां जाके उससे मिल लेना। लड़के ने कहा भाई मेरे पास कोई वाहन तो है नहीं जो मैं 40 किलोमीटर दूर उससे मिलने जाऊंगा। तो उसके दोस्त ने कहा मेरी साइकिल ले जाना और घर पे कोई बहाना बता देना। उसने कहा ठीक है। और सुन भाई वहाँ इतनी दूर जाके खाली हाथ लौट कर मत आना, काम करके ही लौटना। उसने कहा कैसा काम भाई? तब उसके दोस्त ने उसे ऐसे वीडियोस दिखाई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कहा भाई ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? उसने कहा यही सब करना जाके बड़ा मजा आएगा। मोहन ने कहा मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तो बस उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। उसके दोस्त ने कहा जो तुझे ठीक लगे कर, मुझे क्या करना। मोहन घर लौट आया, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो सब वीडियोस की रील गूंजने लगी। उसका मन बार बार उसे वही सब करने के लिए प्रेरित करने लगा। वो ऐसा था तो नहीं, पर काम वासना से आज तक कोई नहीं बचा। उसके ऊपर काम का वेग हावी हो गया। उसने अगले दिन अपनी पूरी व्यथा उस लड़की को शेयर की। उसने कहा मैं वो सब नहीं करने वाली जो तुम कह रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मोहन ने बहुत कहा पर वो नहीं मानी, तो उसने गुस्से में कॉल करना छोड़ दिया। पर कुछ दिनों के बाद उस लड़की की खुद ही कॉल आती है और उसे आने के लिए कहती है कि कल शाम को आ जाना, कल मेरे घर वाले शादी में चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, बस मेरे साथ मेरा छोटा भाई होगा, वो उतना समझदार नहीं है, तुम कल आ जाना। मोहन का अब खुशी के मारे ठिकाना नहीं था।
बस एक गलत संगत के चलते अब वो पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे आज के लड़कों को जो हवा लगी हुई है वो लग चुकी थी। उसने अपने घर पे कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ माता जी, कुछ काम से, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं। अगर लेट हुआ तो अपने दोस्त के घर रात को रुक जाऊंगा। घर वालों ने कहा, ठीक है, ध्यान से जाना। इधर मोहन ने अपने दोस्त से साइकिल ले ली और दूसरे गांव की तरफ चल दिया। आस्की का भूत सवार था उसके ऊपर, इसीलिए साइकिल से ही 40 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। पर दिन में वो किसी के घर कैसे जा सकता था। उसने उस लड़की को कॉल की और कहा, मैं तुम्हारे गांव आ गया हूं और गांव के बाहर एक मंदिर के पास बैठा हूं। लड़की ने कहा, तुम रात नहीं आना, तुम वहीं रहो। मोहन ने कहा, ठीक है। रात हो गई। उस लड़की ने कहा, अब आ जाओ। घर वाले सब चले गए, वो 2 घंटे बाद शादी से होकर आएंगे। मोहन ने वहीं मंदिर पे राम भरोसे साइकिल खड़ी कर दी और पैदल ही उस लड़की के घर की तरफ चल दिया। वो घर में गया और लेट गया क्योंकि वो पहले से ही बहुत थक चुका था। वो लड़की उसके पास आई और बातें करने लगी, पर मोहन का मन तो पहले से ही खराब था। उसके दोस्त ने उसे जो वीडियोस दिखाई थी उसने वो सब उस लड़की के साथ कर लिया और वहीं लेट गया। इधर उसे टाइम का पता ही नहीं चला कि घर वाले सब आ गए। वो भाग के एक कोने में छिपकर बैठ गया। उधर उसकी मम्मी को भी थोड़ा शक हो गया। वो इधर उधर झांकने लगी। मोहन ने सोचा कि आज पक्का मार डाला जाऊंगा। एक बार हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, मैं दोबारा ये व्याना कभी नहीं लूंगा। मौका पाते ही मोहन वहां से भागा और किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन वो बहुत थक चुका था। मंदिर के पास आकर उसने साइकिल उठाई और चल दिया, पर उसमें ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा से 40 किलोमीटर की दूरी तय करे। पर किसी तरह से रात के अंधेरे में पैदल साइकिल पकड़ के चलता रहा। कभी चलाता तो कभी पैदल चलता। वो किसी तरह से सुबह घर पहुंच गया, लेकिन कई दिन हो गए उस लड़की की कॉल नहीं आई क्योंकि उसकी माँ ने उसे घर से भागते हुए देख लिया था। पर लड़की की बेइज्जती ना हो इसीलिए उन्होंने शोर नहीं मचाया। एक दिन मोहन के पास उस लड़की का मैसेज आया कि मुझसे अब कभी बात मत करना क्योंकि मम्मी जी ने जान लिया है और मुझे बहुत मारा, मोबाइल भी छीन लिया है, इसीलिए कॉल मैसेज कुछ मत करना। मोहन को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कहता भी तो क्या। कुछ दिन बीतने के बाद उसके मन में वही सब करने की तलब फिर से जाग उठी जो उसने कुछ दिन पहले हरकतें की थीं। पर अब वो करता भी तो क्या। उसने ब्रह्मचर्य का नाश करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसे 1 साल हो गई। इधर मोहन का शरीर एकदम सूखता चला जा रहा था। चलते चलते उसे चक्कर आने लगते थे। उसके अंदर जोश, उत्साह, जवानी की उमंग सब खत्म हो गई थी। शरीर की हड्डियां दूर से नजर आने लगी थी। मुंह एकदम पिचक सा गया था, पर वो चाहकर भी इस लत को छोड़ नहीं पा रहा था। पर वो अपनी ये व्यथा कहता भी तो किससे। एक बार वही संत महाराज जो उसे उस गांव में ले गए थे, उन्होंने कहा, मोहन बेटा ये क्या हो गया, तुम्हारे चेहरे पे पहले तेज था, अब कहाँ चला गया। चेहरा देखो एकदम पीला सा पड़ गया है। पर मोहन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। पर वो संत महाराज समझ गए कि कुछ तो बात है। उन्होंने अगले दिन उसे बुलाकर फिर पूछा, पर इस बार मोहन जोर जोर से रोने लगा और सब बात उस महाराज जी को कह सुनाई। महाराज जी ने कहा, मेरी ही गलती है ना, मैं तुम्हें उस गांव में न ले जाता, ना तुम्हारी ये दशा होती। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पे बात कर लूंगा और तुम्हें अपने आश्रम में 1 साल तक रखूंगा। मैं तुम्हें पहले के जैसा बना दूंगा। महाराज जी मोहन को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर खूब एक्सरसाइज करवाते, सात्विक आहार खिलाते और उसे खूब गीता का पाठ, संतों का संग करवाने लगे। पर काम का वेग उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। और आप जानते ही हैं कि कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। एक कोशिश उसने इतनी ज्यादा की कि वो उस दलदल से निकल गया और संत महाराज की कृपा से वो बच गया। आज मोहन खुशहाल जिंदगी जी रहा है।